आज के युग में जो सबसे बड़ा परिवर्तन दिख रहा है समाज में कि आज प्रत्येक व्यक्ति शांति की बात कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति शांति की खोज में भटक रहा है। इसके पहले जो युग था उस समय युद्ध की बात होती थी, श्रृंगार की बात होती थी और राज्य धन संपत्ति लड़ाई भिड़ाई इसकी बात होती थी। आप इतिहास में देखें। लेकिन पता नहीं अकस्मात जो यह परिवर्तन आ गया है जिसके लिए आज लोग कह रहे हैं कि क्या सतयुग आ गया। आप स्वयं निर्णय करें कि आज जितनी शांति की खोज में लोग निकल पड़े हैं इसके पहले ऐसी थी क्या? इसके पहले क्या किसी तीर्थ स्थान में इतनी भीड़ होती थी? किसी बाबा की कुटिया के सामने इतनी लंबी कतार लगती थी? देवघर जाइए, माता वैष्णो जी के पास जाइए, अमरनाथ की यात्रा पर जाइए या तिरुपति जाइए, किसी भी धर्म स्थल पर अगर आप जाते हैं तो मैं समझता हूं कि जो लोग 50 बरस पहले की बात जानते होंगे वे आपको बता देंगे कि इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। लोग जाते थे, गिने चुने लोग जाते थे। अमरनाथ की यात्रा पर तो शायद ही कोई जाता था। आज देखिए, आज लंबी कतारों को जब देखेंगे तो लगेगा कि निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह आकांक्षा जग गई है कि मुझे शांति चाहिए। शांति की खोज में प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है। इसके पहले नहीं था। अगर होता तो उस समय भी वही स्थिति होती, लेकिन आज इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रकृति की गोद में परिवर्तन दिख रहा है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा लग रहा है लोगों को कि जो अभी तक हम कर रहे थे गलत कर रहे थे, अभी तक भटकाव में जी रहे थे, अब सही दिशा की यात्रा प्रारंभ हो गई है। तभी इन मंदिरों में भीड़ है। आज आप समाज में निकल कर जाइए, गांव में जाइए, अष्टजाम, यज्ञ, हवन, ये तमाम चीजों की जो इतनी बढ़ोतरी हो रही है, निश्चित रूप से इस पर प्रभाव पड़ा है। और तभी हम लोग कहने की स्थिति में है कि हाँ भाई, सतयुग आ गया है। सतयुग का भले ही प्रभाव आया हो, प्रथम चरण नहीं आया हो, लेकिन अभी देख लीजिए, अभी हम लोगों के देश में एक आपातकालीन स्थिति हो गई और मजबूरी में जब देखा कि ताला या क्या कहते लॉकडाउन कर दिया गया, सभी लोग घरों में चले गए। किसी के मन में कोई विद्रोह नहीं है। सभी लोगों ने बड़ा स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया घरों में रहना। क्यों? क्योंकि सभी के मन में कहीं ना कहीं सद्वृत्ति है। अब मैं तो पटना के हनुमान मंदिर की बात कर रहा हूं। अब जाकर देखिए 3 किलोमीटर तक लाइन लगती है। पहले नहीं था। वही हनुमान मंदिर, मैं पिछले 50-60 वर्षों से हनुमान मंदिर में जाता रहा हूं, देखता रहा हूं, लेकिन वह खिंचाव, वह जो आकर्षण था वह नहीं था। क्यों हो गया? क्योंकि समय बदल गया। आज जाइए, गांव में चले जाइए, सब लोग सात्विक वृत्ति की बात करेंगे। थोड़े से कुछ शहरों के पॉकेट्स हैं जहां थोड़ी बहुत गड़बड़ी चली, लेकिन लोगों ने अब महसूस कर लिया कि यह बात चलने वाली नहीं है। क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना से जब हम इतनी शांति सद्भाव से रह सकते हैं, कोई
तोड़ फोड़ नहीं, कोई किसी जाति विशेष की कोई लड़ाई नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं, हड़ताल भूख हड़ताल नहीं, कहीं कोई दुर्घटनाएं नहीं। आप अखबार के पन्नों में जाकर देखिए, पूरा अखबार पढ़ जाएंगे, शायद एक आध मिल जाए, लेकिन शायद नहीं मिलेगा कोई दुर्घटनाएं या बलात्कार या बुराई, अनाचार, दुराचार, कहीं तेजाब फेंकना, कहीं किसी की हत्या कर देना, किसी को छुरा मार देना, कोई घटना नहीं है। आखिर हम लोग उसी समाज के लोग हैं, हम उसी समाज में हैं, आज हम भी वही है, लेकिन सारा परिवर्तन हो गया। मतलब यह संकेत है कि अच्छा समय प्रवेश कर रहा है। सद्विचार, अब प्रश्न यही है कि सद्विचार जो आ रहा है, अब ऐसा नहीं हो कि सूरज की किरणें, लाल लाल किरण हमारे कमरे में प्रवेश कर रही है, हम खिड़की बंद कर दें। अगर खिड़की बंद कर देंगे तो सूरज की रोशनी आपके कमरे तक नहीं आएगी। हमें अपना मन खोल के रखना पड़ेगा, उस शुभ संकेत को, शुभम करोति कल्याणम, यह जो है कल्याण की बात करने की बात अगर करें, समाज की बात करने की बात करें, तो निश्चित रूप से हम अनुभव कर लेंगे कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, समाज में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। और यह परंपरा थोड़ी दिन और चली तो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले तो लोग मानते भी नहीं थे, अभी जो लोग नहीं मानते थे वह मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सब लोगों ने कहना शुरू किया परमात्मा की कृपा। इस जो भीषण बीमारी का प्रकोप हुआ हमारे देश में, इसने सबके मन के माइथ को तोड़ दिया कि तो तुम्हारा अहंकार एक क्षण नहीं चलने वाला, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, कोई देश हो दुनिया का, तुम्हारे अहंकार को कोई कीमत नहीं है, 2 कौड़ी के तुम हो, कोई अहंकार तुम्हारा नहीं चल, टूट गया। सबको पता चल गया कि मैं कहाँ हूं। कोई इधर से बम दिखाता था, कोई उधर से बम दिखाता था, कोई कहता था कि आधा पाव का है मेरे पास, कोई कहता था कि 1 पाव का है। कहां चला गया सब? बड़े बड़े लोग मंगल ग्रह पर लड़ाई करने की बात करते थे, अंतरिक्ष, हम लोग अखबार में पढ़ते थे अंतरिक्ष युद्ध शुरू होगा, अब पृथ्वी पर लड़ाई नहीं होगी, अंतरिक्ष में लड़ाई होगी, अब लड़ो इससे, पहले पृथ्वी पर निपट लो। जब पृथ्वी की लड़ाई तुम नहीं रोक सकते हो, एक छोटी सी बात नहीं रोक सकते, एक छोटा सा आक्रमण नहीं रोक सकते, सब लोगों ने हाथ पटक दिया, मुझसे नहीं, हम लोगों के बस के बाहर की बात है, तो तुम्हारा औकात क्या है? तुम्हारी हस्ती क्या है? अहंकार में बोलते चले जा रहे हो, मैं दुनिया को नष्ट कर दूंगा। अरे तुम पहले स्वयं नष्ट हो रहे हो ना, इससे बचो। मतलब परमात्मा बहुत बड़ा है। मैं तो समझता हूं कि ये अभी आक्रोश या जो आक्रमण हुआ है, प्रकोप हुआ है, परमात्मा ने कहा कि तुमने मुझे चैलेंज किया, अब एक छोटा सा अस्त्र देखता हूं, संभाल पहले इसको, तब बाद में मुझसे निपट लेना। आज क्या हो गया? सब लोगों ने हथियार डाल दिए, सब लोगों ने कह दिया हमारे बस की चीज नहीं है। तो तुम्हारे बस में क्या थी? बम पटकना? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। और मैं तमाम लोगों की इस जो आपातकालीन स्थिति में मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, निर्भय बनो। कोई किसी को मार नहीं सकता है, चाहे प्लेग हो, मलेरिया हो, कोरोना हो, कोई बीमारी हो, नहीं मार सकता है किसी को। आपको परमात्मा ने जितनी सांसें दी है उतनी सांसें आप जरूर लेंगे। न एक सांस पहले रहेंगे, न एक सांस अधिक लेंगे, न एक सांस आप कम लेंगे। उसके पहले आपके जाने का सवाल कहां उठता है? एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड।
हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये सब परमात्मा के हाथ में है। लोग कहते हैं जितना बड़ा अटैक हो रहा कारण बहुत लोगों को यह सब हुआ। कहाँ हुआ? बहुत लोग तो काल के गाल में घुस के निकल गए, हजारों लोग निकल के तो आ रहे हैं। रोज खबरें आ रही है, डाटा प्रकाशित हो रहा है। बहुत लोग ठीक होकर घर चले गए। तब तक पीड़ा किन लोगों को हो रही है? तो जो लोग स्वयं मरने के लिए तैयार हैं, जिन लोगों ने डिसाइड किया, कर लिया कि मुझे मरना है, तो वे मरेंगे। जिन लोगों ने कहा कि आई रिजेक्ट द डेथ, मुझे मृत्यु स्वीकार नहीं है, वे लोग बच के आ गए और बच रहे हैं और बचेंगे। लेकिन उसके लिए यू शुड नॉट एक्सेप्ट द डेथ। मृत्यु को स्वीकार करने की बात मत करे, उसको अस्वीकार कर दे। यह परेशानी। अब एक बात होती है जो कभी कभी अकाल मृत्यु हो जाती है, यह बात दूसरी है। अकाल मृत्यु हमारी मृत्यु नहीं होती, वह व्याघात हो जाता है हमारे जीने के क्रम में। एक व्याघात हो गया अकस्मात, उसके लिए हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र कहता है कि जो भी व्यक्ति इसका पाठ करेगा उसको अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसीलिए सब लोग यह मांग कर रहे हैं और लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि सतयुग तो निश्चित लौट रहा है। आज परिवार में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, महिलाएं अपने नारी धर्म का पालन कर रही है अपने परिवार में। बुजुर्ग बड़े आनंद से अपने परिवार में पोता पोती के साथ खेल रहे हैं। बच्चे को अपनी माँ से बात करने का मौका मिल रहा है। बीच में कहाँ था? माँ से भेंट नहीं होती थी, पिता से भेंट नहीं होती थी। और इसी कारण मैं मानता हूँ कि अब सचमुच सतयुग आपके यहाँ आ गया है, क्योंकि यह लक्षण है, प्रथम चरण का प्रवेश की आभास है। अगर हम लोगों ने इसको सहेज कर रख लिया तो यह चलेगा, और नहीं पुनः अरे अभी जो आपातकालीन स्थिति है कितना दिन रहेगा? 10 दिन 5 दिन है, जाएगा। और उसके बाद पुनः हम फिर उदंड हो जाए, उच्छृंखल हो जाए और फिर वही सब करने लगो जो इसके पहले करने थे, तो सतयुग क्या कर लेगा? डंडा तो नहीं मारेगा। सतयुग ने अपना संकेत दे दिया कि मैं तैयार हूं तुम्हारे यहाँ आने का, तुम्हारे परिवार में रहने का। आजकल समाज में जो बंधन टूट रहा था उसको मैं जोड़ रहा हूं। पिता पुत्र का, माँ बेटे का, भाई भाई का, समाज के प्रति जो आसक्ति थी लोगों को, समाज के प्रति जो आदमी को दायित्व था, वो भूल गए थे हम, और पुनः शुरू कर दिया। आज देख लीजिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का वो राहत कोष है, मुख्यमंत्री जी का राहत कोष है, और वो रुपया लोग फेंक रहा है। जिस पैसा 5 रुपए के लिए आप बेईमानी करते थे, तमाम धन को आप राहत कोष में दे रहे हैं। क्यों? आपकी वृत्ति बदल गई, आपके मन में देने का भाव उदय हो गया। केवल लेने का भाव नहीं, छीन झपट का भाव नहीं, अब देने का भाव हो गया। मंदिरों में जाकर देखिए, अब साईं बाबा के मंदिर में जाकर देखिए, तिरुपति मंदिर में जाकर देखिए, क्या चढ़ाना को। क्यों? यह त्याग की वृत्ति मन में आ गई। तो त्याग की वृत्ति तभी आती है जब सद्विचार, सद्बुद्धि, सद्वृत्ति का उदय हो जाता है मन में, सच्चे संस्कार का उदय हो जाता है। तो कलयुग हो या सतयुग हो, सड़क पर पहले नहीं दिखेगा, पहले हमारे मन में दिखेगा, हमारे आचरण में दिखेगा। हम कैसे महिलाओं को सम्मान करते हैं, हम अपने बुजुर्गों को कैसे सम्मान करते हैं, हम कैसा समाज निर्माण कर रहे हैं, इसको देखकर पता चलता है कि अच्छी वृत्ति के लोग पैदा हो गए हैं। और तब
व्यक्ति घर से बाहर निकलता है। अब सड़कों पर जाकर देखिएगा, पंक्ति में लोग चल रहे हैं, हुड़दंग नहीं हो रहा है, तोड़ फोड़ नहीं हो रहा है, किसी को कोई छुरा नहीं मार रहा है, किसी को डकैती नहीं होती है, चेन के स्नेचिंग नहीं हो रहा है, किसी लड़की को किसी महिला के साथ दुराचार नहीं हो रहा है, किसी जगह कोई तेजाब नहीं फेंक रहा है। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी? सतयुग में क्या हो जाएगा? तो यह सतयुग का प्रथम चरण है। प्रथम चरण आ रहा है, इसके बाद इसका चरण शुरू होगा। फिर लोगों के प्रति निष्ठा होगी, आदर होगा, सम्मान होगा, और इसके लिए अपने अपने दायित्व का निर्वाह करने की लोगों की शक्ति भी होगी, प्रेरणा भी होगी। लोग चाहेगा कि ऐसे समय को हम चलावें। मैंने कई बार लोगों को यह भी कहा कि पहले अपने से शुरू करो, आत्मसंयम। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आत्मसंयम पर स्थिर हो जाए तो वही आत्मसंयम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। मैं अपने सुख के लिए भगवान श्री राम की गाथा का गान कर रहा हूं। अब देखिए, उन्होंने लिखा स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वांतः स्व इतना विस्तार कर गया कि सर्वांत सुखाय की बात हो गई, परमार्थ सुखाय की बात हो गई। यही भाव जब बह जाता है समाज में, प्रत्येक व्यक्ति के पास आत्मीय संबंध जब हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जब एक दूसरे से जुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं समाज में। मैंने बताया था पहले, इस सतयुग में आखिर होता क्या था? तो वन, बाग, तड़ाग, नदी, देव मंदिर, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, यही सब तो होता था। कोई व्यक्ति अल्प मृत्यु में नहीं मरता था, कोई व्यक्ति अनाचार दुराचार में नहीं व्यस्त रहता था। दैहिक, यही सतयुग की विशेषता थी। भगवान श्री राम जब बैठे अपने राज्य सिंहासन पर, तो उस समय दैहिक, किसी भी व्यक्ति को देह की पीड़ा नहीं होती थी। दैविक, परमात्मा का आक्रोश, परमात्मा का एक जो उनको वृत्ति होती थी लोगों को दुष्टता को ज्ञान नाश करने की, वैसा नहीं होता। देव कोप नहीं होता था, क्योंकि मनुष्य के जीवन में 3 कोप होता है। यह हम लोगों के अपने माता पिता का, जो व्यक्ति अपने माता पिता को सताता है वह अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता। जो देवताओं को अपमानित करता है वह देव ऋण से मुक्त नहीं होता। और जो व्यक्ति अपने गुरु को अपमानित करता है वह गुरु ऋण से मुक्त नहीं होता। आपने देखा राम जनकपुर में क्या होता है? लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को, मातु पिता उऋण भय नीके। ऐ परशुराम जी, तुम तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो, लेकिन गुरु ऋण रहा शेष बड़ जी के। लेकिन अभी तक तुम्हारे ऊपर गुरु का ऋण है। हमारे यहाँ गांव में प्राचीन काल में लोग तर्पण करते थे, श्राद्ध किया जाता था, 13 दिन का श्राद्ध। और विज्ञान कहता है कि 13 दिन तक आत्मा भटकती रहती है, तो उस समय श्राद्ध किया जाता था। अब सब लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दिया। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में तर्पण करते थे, लोगों ने छोड़ दिया, जिस कारण कलयुग आ गया। अब फिर देखिए, अब फिर गया के तरफ पिंडदान करने वाले लोगों की कतारें लग गई। तो अब मैं मानने लगा हूँ कि सतयुग पुनः प्रवेश कर गया है। हाँ, इसलिए हमारी परिवार की महिलाओं की वृत्ति बदल गई, बच्चों की वृत्ति बदल गई, परिवार के अन्य लोगों की वृत्ति बदल गई, और सब लोग धार्मिक होते जा रहे हैं। यही सतयुग के प्रवेश का संकेत है, सतयुग के आने की पगध्वनि है। यही हमारा भविष्य का संकेत आ रहा है।